कहावत है कि आपकी सफलता का कारण चाहे जो हो, आपकी असफलता का कारण आप सिर्फ स्वयं होते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में। मैं ब्रिजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट में। अपनी क्लास फिजिक्स की क्लास जो हमेशा चलती है एंड आज भी चलेगी वही। बेसिकली हम लोग कल कुछ डिस्कस कर लास्ट टाइम कुछ कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। जस्ट रीज़न क्योंकि मैं खुद रीज़न हूँ। मैंने अभी इसलिए पहले बताया कि आपकी असफलता का कारण चाहे जो हो, लेकिन आपकी असफलता का कारण सिर्फ आप स्वयं होते हैं। वही है कि मैं भी अपने खुद के ही रीजंस की वजह से फंसा था, इधर उधर काम कर रहा था एंड टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का। बट अब मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकालते हैं, आपसे बात करते हैं। हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, जो भले छोटी फैमिली हो बट 350 लोग कम नहीं होते हैं, 350-400 लोग कम नहीं होते हैं। हम बढ़ रहे हैं, वी विल ग्रो एंड के 350-4 जो हैं 350-400 हैं, ये मिलियन में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। बस खाली आपका एक बार प्यार मिल जाए, बस बाकी सारा काम तो हो ही जाएगा। वो सब बातें तो चलती रहेंगी। बस रीज़न यही था, कुछ वीडियोस आ नहीं रहे थे मेरे कुछ दिनों से, बिकॉज मैं खुद प्रिपेयर नहीं था। मतलब प्रिपेयर था, फिजिकली प्रिपेयर नहीं था कह सकते हो, कि बिकॉज मेरा जो बॉडी वगैरह है थोड़ा बहुत ज़्यादा वीकनेस थी एंड टाइम नहीं मिल पाता, टाइम भी कमी थी थोड़ा सा। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई साथ में, परिवार में ऐसी कुछ घटना हुई, तो उसकी वजह से भी नहीं चल पाई क्लासेज। आपकी ऑनलाइन वाली बंदी ठपी पड़ी थी क्लासेज। यही कई सारे रीज़न्स होते हैं जो हमें रोकते रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा रीज़न ये था कि मैं खुद हार चुका था। मैं खुद हारा था कि यार चलो अब छोड़ो, क्या करना है यूट्यूब। ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं लाइफ में, बहुत सारे ऐसे रीज़न मिलते हैं हमें, बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिलते हैं कि चलो आज किसी काम को ना करने का बहाना बहुत सारे होते हैं। अब कौन सा बहाना अप्लाई करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन उन बहानों को जो तोड़कर, जो उन बहानों से बच के, जो मतलब उन बहानों को ख़त्म करके आप ऐसी जो निगेटिविटीज़ जो हमारे खुद के अंदर हैं उनको ख़त्म करके जो आगे बढ़ते हैं वही होते हैं सुपर हीरो। बट हमने भी आज ऐसी चीज़ें तोड़ दी हैं। फिर से मैं आ चुका हूँ आपके साथ अपनी पुरानी क्लास की सीरीज, क्लास 11 की जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे CBSE बोर्ड के लिए, वो आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज मोस्टली जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसी चैप्टर को हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि मैथमेटिकल टूल्स। लास्ट चैप्टर वी वर स्टडीइंग अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स एंड नाउ वी विल गो अहेड इन द मैथमेटिकल टूल्स एंड गेट एवरीथिंग एंड टू नो एवरीथिंग। बट मैथमेटिकल टूल्स में चैप्टर चल रहा था आपका मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक मुझे याद है कि 15-20 दिनों से वीडियो बनाई नहीं है, मुझे याद है मैंने क्या पढ़ाया था। बट आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़े। हाँ, ग्राफ्स हमने पढ़े थे। ग्राफ्स याद है मुझे याद आ गया। हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के, और सभी की ग्राफ पढ़े थे। आज हम लोगों ने हाइपरबोला, पैराबोला की ग्राफ्स पढ़े थे। आज उन ग्राफ के आगे हम पढ़ेंगे तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जो बच्चों को जो खासकर जो बायोलॉजी के स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइंस तो फिजिक्स तो पढ़ते हैं बेचारे, लेकिन मैथ पढ़ते नहीं, तो कभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो जाता है, नहीं आता बच्चों को। तो वो डिफिकल्टीज आज मैं दूर करूंगा आपकी डिफरेंशिएशन की। कल इंटीग्रेशन की डिफिकल्टीज दूर करूंगा। बट आज पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम, मैथमेटिकल टूल पे पढ़ेंगे हम आज डिफरेंशिएशन मतलब उसे डिफरेंशिएट करना पार्ट्स में। किसी भी कोई भी फंक्शन है, कोई भी नंबर है, कोई भी फंक्शन है, उसे डिफरेंशिएट करना पार्ट्स में उसके। डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन के बारे में हिस्ट्री में बताया जाता है कि पहले इंटीग्रेशन था, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन आया। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, बट पहले इंटीग्रेशन आया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन दिया गया। डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंशिएशन को हम कुछ टर्म्स हैं जिसे रिप्रेजेंट करते, जैसे एफ डैश एक्स हो गया। अगर इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन तो एफ डैश एक्स जो है वो होता है डिफरेंशिएशन, ओके। और या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं वाई सिंगल डैश, ठीक है, या फिर डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो डी वाई बाई डी एक्स से नॉर्मली पढ़ा जाता है, लेकिन डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, ठीक है। क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ वाई। ये है ऐसे रिप्रेजेंट करता है। एक फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पे एक्स प्लस ए, यहाँ पे एक चीज और बुक्स में लिखा होता है, यहाँ पे होता है एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे फिर डेल एक्स। बस ये है। तो एक नॉर्मल फार्मूला हो गया, जो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उससे हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, वो एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा होगा आज, ठीक है। सो ये तो था नॉर्मल एक नॉर्मल फार्मूला। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं नॉर्मली, तो डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले से आप नोट कर लीजिएगा। और फिर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूले इसके डिफरेंशिएशन के, तो आपको राइट डाउन करने हैं तुरंत अभी। फर्स्ट फॉर्मूला है, जैसे आपके x टू द पावर n का ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n into x टू द पावर n minus 1, ओके। सेकंड e टू द पावर एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ e to the power x is equals to होता है e to the power x। थर्ड a to the power x का डिफरेंशिएशन होता है ddx of a to the power x is equals to a to the power x into log a at base e। थर्ड फिर फोर्थ log x का डिफरेंशिएशन होता है at base e पर क्या है 1 upon x। फिफ्थ और क्या है, और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, ddx ऑफ एक कांस्टेंट अगर कोई है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज ऑलवेज 0। सिक्स्थ, अगर कोई भी कांस्टेंट के किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल दिया हुआ, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे c इंटू एक्स भी दिया हो, तो यहाँ पे हम ddx ऑफ c बाहर कर लेते हैं, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, एंड देन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो होगा c इंटू 1, तो c हो जाएगा। सेवेंथ फॉर्मूला, अब आपके सब हुई, अब सीधे डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल में ddx ऑफ sin x, ddx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू होता है आपका cos x, ddx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू, इसका sin x होता है लेकिन माइनस sin x होता है, ठीक है। नाइन्थ फॉर्मूला है ddx ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। टेंथ फॉर्मूला ddx ऑफ sec x इज इक्वल्स टू sec x into tan x। 11th फॉर्मूला ddx ऑफ cot x इज इक्वल्स टू होता है माइनस cos x स्क्वायर x। और 12th ddx ऑफ cosec x is equals to minus cosec x into cot x। तो ये है चीजें, ये है कुछ बेसिक से फॉर्मूले, जैसे x टू पावर n का हो गया, ये सब नॉर्मल से डिफरेंशिएशंस हैं। अब इसके बाद चेन रूल है, इसमें लेट करके कैसे करते हैं, तो अभी वो है तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन का पार्ट, मुझे लगता है 2-4 महीने हम पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब 2-4 महीने नहीं, मतलब 2-4 दिन अगर लगातार वीडियोस आए तब भी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में से फॉर्मूले पढ़ने हैं और
कुछ चीज़ें पढ़नी, तो बाकी जहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेगा वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करेंगे और वहाँ पे भी कुछ चीज़ें नहीं जानेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आसानी से और डेफिनेटली वी विल गेट टू द पॉइंट एंड सो ये है बस। इसमें अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो आई होप अगर आप को नोट डाउन करना है इसे तो आप कर चुके होंगे, तो इसे इरेज करता हूँ मैं। एंड अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मार्कर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे आपका हो गया पहला साइन ddx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ddx ऑफ cos इनवर्स x is equals to -1/√1 minus x square. Third, ddx of tan x, tan inverse x is equals to 1/1 plus tan square 1 plus x square. Fourth, ddx of cot inverse x is equals to -1/1 plus x square. Fifth equation formula ddx of sec inverse x is equals to 1/x into x square minus 1. Sixth ddx of cosec inverse x is equals to होता है -1/x into √x square minus 1. ओके, तो ये थे फॉर्मूले बेसिक से। अब कुछ रूल आते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसमें है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। ओके, चेन रूल भी है बट पहले प्रोडक्ट रूल फिर चेन रूल पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर देखो इफ fx एंड f5 वेक्टर लिखे तो आर टू डिफाइंड फंक्शंस। अगर fx और fq तो डिफाइंड फंक्शंस हो और हमें तब कुछ इनका फाइंड आउट करना हो इनको तो डिफरेंशिएशन से और दिया हो fx इंटू f5 और ddx ऑफ fx f5। सो ये फॉर्म इनका हमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट का कुछ नहीं तो fx हो जाएगा आपका इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ddx ऑफ सेकंड मींस f5 प्लस f5 का कुछ नहीं, सेकंड का कुछ नहीं एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब ddx ऑफ fx। क्लियर? या फिर एक दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं ddx ऑफ u इनटू v इक्वल्स टू होता है v u का कुछ नहीं t v बाई dx प्लस v का कुछ नहीं है du बाई dx। इस तरीके से भी दो तरीके दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे u एंड v आर टू फंक्शंस एंड दोनों डिफिनिट हैं। क्लियर? एंड उसके बाद फिर आता है आपका चेन रूल। तो चेन रूल आपका एक्चुअली एक ऐसा रूल होता है चेन रूल में, जैसे चेन रूल में मान लेते हैं आप कई सारे ऐसे डिफरेंशिएशन जिसमें कई सारे डिस्कशन करना है, जैसे कि dy by dx इक्वल्स टू ये चेन रूल होता है dy by d t1 into d t1 by dt2 into d t2 by dt3 into d t3 by dl। आप देखो यहाँ से चेन रूल है तो यहाँ से t1 से t1 का मान लेट कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं। t2 से t2 का t3 से t3 बचा कितना dy by
डी एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल ये है चेन रूल आपका। अगर कहीं ऐसा कोई फंक्शन दिया हो जिसका हमें कई अलग अलग टर्म्स के रिस्पेक्ट में या अलग अलग टर्म्स के रूप में पहले डिफरेंशिएशन अलग अलग टर्म्स के अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और वो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है फिर, तो हम ऐसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। क्लियर? सो अभी इसकी जरूरत एक्सक्यूज मी सॉरी वो तो ऐसे यूजर्स पढ़ेंगे इनके, हम अप्लाई करेंगे इनको अपने अभी इसके जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी और कोई फॉर्मूला मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, बट अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आई विल डेफिनेटली टेल यू एट दैट टाइम। सो हाँ, एक और चीज़ है, फंक्शन अपॉन फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएशन तो ये न्यूमेरिक, अगर ये आप फॉर्मूले लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉपी पे आप लोग। तो फंक्शन अपॉन फंक्शन रूल, फंक्शन बाय फंक्शन रूल, फंक्शन बाय फंक्शन रूल। फंक्शन बाय फंक्शन रूल, अगर कोई भी दो हमें इंटीग्रेशन ऐसे दो दिए हुए जैसे u अपॉन v, ऐसे दो टर्म्स दो फंक्शन दिए हुए u एंड v डिफाइंड फंक्शंस हैं, और हमें इनका डिफरेंस v अपॉन u अपॉन v या v अपॉन u के टर्म्स में दिए गए हैं, तो हम इसे डिफाइन करते हैं। तो ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर का कुछ नहीं मतलब मींस v इनटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस v का कुछ नहीं है डी डी एक्स ऑफ u अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? क्या होता है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर का कुछ नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर का कुछ नहीं और इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे u होगा एंड यहाँ पे b होगा, सॉरी। सो डिनोमिनेटर का कुछ न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर का कुछ डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो एक ये रूल है इसका। आई होप क्लियर होगा आपको। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे एनी टाइम यू कैन कॉल मी एट माय कॉन्टैक्ट नंबर 7068279717 या 7068279717, और यहाँ पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मुझे इसी नंबर पे। ओके, और व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, एंड और क्या कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी इसी नंबर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, एंड फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेज आदर्श के नाम से है, आदर्श इंस्टीट्यूट या आदर्श इंस्टीट्यूट प्राइवेटली आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे तो है ही, आपको मेरा फेसबुक पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आज फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, एंड इनका प्रैक्टिकल जो है यूज़ वो कल के वीडियो में रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आज थोड़ा सा, आज कई दिनों बाद पहली वीडियो है, थोड़ी छोटी वीडियो रखते हैं। डेफिनेटली वी विल डू इट अगेन नेक्स्ट क्लासेस में, बहुत सारा कुछ करेंगे अगली क्लासेस में, एंड डेफिनेटली अगली क्लास लगभग 40-45 मिनट की होने वाली है। अब जो क्लासेस आएंगी आज की भले ही थोड़ी सी रही हो, क्योंकि मुझे अभी दूसरा वीडियो भी बनाना रिकॉर्ड करना है, सो उसके लिए भी थोड़ी सी अभी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। देन इसीलिए आज की क्लास इतना ही, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप यू ऑल बेटर एंड enjoy your life day and stay happy, stay blessed. Thank you. Jai Hind.